आज मैं पॉलिटेक्निक ताल्लुक से बताने वाला हूँ। जो पॉलिटेक्निक है, जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट आई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज वो स्टूडेंट जो इन्होंने पॉलिटेक्निक फॉर्म फिल किया था, वो नेक्स्ट स्टेप क्या करे, फर्स्ट राउंड के बाद में किस तरह से एडमिशन ले, क्या प्रॉब्लम आती है, सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कवर कर दूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर बहुत सारी एडमिशन नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीट UG और PG, और फिर बाद में फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और बहुत तरह की नोटिफिकेशन जो जॉब के ताल्लुक से और एडमिशन के ताल्लुक से आती रहती है। पैरामेडिकल की भी आती रहती है। तो इसलिए आप जितने भी आफ्टर 12 है, आफ्टर 10 स्टूडेंट्स है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्टूडेंट को सेंड करें। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ। और अगेन आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसका नाम माझी लाल की बहन है, तो वो भी आप जाके लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपके जो बहन है, अम्मी हैं, जो भी उनका आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरा वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। सर कम टू द पॉइंट आते हैं हम पॉइंट पर। मैंने एडवोकेट अलियार खान, मैं एज ए करियर काउंसलर विद सोसाइटी एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, जिसमें आपको बहुत से अगर किसी को सोसाइटी वगैरह बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। जिस संस्था कहते हैं, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट या लीगल या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, जो अकोला रहते हो, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आ सकते हैं मेरे ऑफिस पर। गुलाबपुरा ओल्ड सिटी ऑफिस है मेरा, तो मैं इंशाल्लाह एड्रेस दे दूँगा आपको कुछ टाइम के बाद में। अभी देखिए, सबसे पहले आप क्रोम पर जाइए। क्रोम पर जाने के बाद में आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सर टैब क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। टैब क्लोज करने के बाद में आपको मैं DTE लिखिए, आप DTE पोर्टल महाराष्ट्र मेरे पर ऑलरेडी है। देखिए व्यू पोर्टल वर्ड आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। और आपको मैं चीज़ बता दूँ, मैंने इसको डेस्कटॉप मोड किया, इसको ऐसा ना कीजिए, इसको इस तरह से कीजिए। आप डेस्कटॉप मोड हटाइए, ताकि आपको 3 चीज़ बता देता हूँ मैं। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, जो इसमें 3 लकीरें दिख रही है, जस्ट 1 मिनट। ये जो 3 लकीरें इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद में आपकी से ओपन हो जाएगा। मोबाइल पर आप ओपन कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद में आप एडमिशन पर क्लिक कीजिए। ये एडमिशन अगर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में इस तरह से आप देखिए, इसमें आप हाँ डिप्लोमा आफ्टर 10th और डिप्लोमा आफ्टर 12th आ रहा है, लिखा है, तो इस पर क्लिक कीजिए। आप जो आफ्टर 10 के स्टूडेंट्स है, इस पर क्लिक करेंगे, जो अभी बाकी है उन लोगों का। ये देखिए, इसमें फार्मेसी वगैरह का भी है, वो भी स्टूडेंट चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पॉलिटेक्निक की के तरफ से बात कर रहे हैं, तो आफ्टर 10 पर क्लिक करूँगा मैं। देखिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक 2024, इस तरह से आप 2024 पर क्लिक कीजिए। इसी क्लिक करता हूँ तो साइट ओपन हो गई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको चीज़ क्लियर कर दूँ मैं, इसमें बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, तो मोर पर क्लिक कीजिए। मोर भी दिखा देता हूँ आपको मैं, कि मोर दिख रहा है, मोर पर क्लिक कीजिए आप। मोर पर क्लिक करने के बाद आप देखिए, चेक कीजिए, चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट एक्सेप्टेंस पर क्लिक कीजिए। स्टूडेंट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ देखिए, यहाँ आपका DA नंबर, एप्लीकेशन नंबर लिखिए, आपका जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। उसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए। बाद में व्यू अलॉटमेंट पे चेक कीजिए। जो स्टूडेंट का अलॉटमेंट आएगा तो अलॉटमेंट लिखा आएगा, जिसका नहीं आया तो अभी उसका अलॉटमेंट नहीं लिखा आएगा। फॉर एग्जांपल किसी एक स्टूडेंट का आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बाद में आप लॉगिन में जाकर से एक्सेप्टेंस कीजिए, वो भी इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ मेरी वीडियो के अंदर। आप मेरी वीडियो पर बने रहें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। मैं थोड़ा सा मेरा बता दूँ आपको, मैं किसी को मेरे पास बेटरमेंट करना है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं मेरे नंबर पर। अगर बेटरमेंट करना है या तो फ्रीज़ करना है तो आप मुझे भी कॉल कीजिए, अदरवाइज़ कॉल मत कीजिए। जो मेरी फ़ीस है आपसे 110 रुपये चार्ज लिया जाएगा और 1000 रुपये एक्सेप्टेंस फ़ीस है इसकी। टोटल इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन भी कर दी जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मैडम एडवोकेट अलियार खान, मैं एज अ कैरियर काउंसलर विद कंसल्टेंट हूँ, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी फार्मेसी की, एग्रीकल्चर की और तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। अगर इसको सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना, सोसाइटी संस्था जिसे कहते हैं, NGO वगैरह कहते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन होता है हमारे पास में। IME चैरिटी कमीशन ऑफिस से होता है। नेक्स्ट आता है, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, लीगल सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हम फ्री गाइडलाइन भी करते हैं यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन की जाती है। कोई तरह की ये चार्ज नहीं आता है। एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है फ्री दी जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और किसी को पॉलिटेक्निक में क्या एडमिशन के ताल्लुक से, फॉर एग्जाम्पल ओनली फॉर गवर्नमेंट थ्रू, ऐसा कोई मैनेजमेंट थ्रू नहीं, कोई तरह नहीं। आपका अगर गवर्नमेंट थ्रू एडमिशन होता है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते। किस सूरत में अगर आपको अब मेरे पास में अगर बेटरमेंट करना है या तो फ्री सीट करना है तो आप मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मुझको आप फीस सेंड कीजिए। IME 1000 रुपये इसकी एक्सेप्टेंस की फ़ीस है। 1000 रुपये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस लगती है, 1000 रुपीज़ और प्लस 110 रुपये चार्जेस है मेरे।
तो आपको पे करना होगा। मैं इंशाल्लाह आपको सीट एक्सेप्ट करके दे दूँगा, और नेक्स्ट आपको एडमिशन किस तरह से लेना वो भी इंशाल्लाह बताई जाएंगी इन्फॉर्मेशन। और किसी को बेटरमेंट करना है, फ्रीज़ करना है, इसके कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करके दूँगा। मैं चाहूँगा जो लास्ट तक देखे ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। और किसी को करना हो तो मेरे नंबर पर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपका सीट एक्सेप्टेंस या बेटरमेंट करके दे दूँगा। ओके, मेरा नंबर है 9921255730। मेहरबानी करके मुझको मैसेज ना कीजिए, कोई तरह का मैसेज क्यूरी ना पूछिए। अगर करना हो तो ही आप मुझको लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड कर दें, अदरवाइज़ मत कीजिए और ना कॉल कीजिए मुझको। ओके, मैं बिजी शेड्यूल रहता है, कोर्ट का बिजी शेड्यूल होता है, इस वजह से मैं आपके कॉल नहीं उठा पाऊँगा और ना आपको मैं रिप्लाई सही तरह से दे पाऊँगा। अगर आपको काम करना है तो मुझको लॉगिन पासवर्ड सेंड कीजिए विद पेमेंट के साथ में। ओके, कोई तरह का मुझे कॉल, कोई तरह की क्यूरी मैसेज ना कीजिए प्लीज़। चलिए हम साइट पर जाते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन पर जाना होगा। लॉगिन में आपको बता देता हूँ मैं लॉगिन कहाँ लिखा है। तो ये लॉगिन है, आपका ये लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन क्लिक करने के बाद में एक्सेप्टेंस का आएगा, आपको भी ऑप्शन बता देता हूँ मैं। देखिए ये लॉगिन है, आपका DN नंबर एप्लीकेशन लिखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है। उसके बाद में आपको पासवर्ड लिखिए, पासवर्ड लिखने के बाद कैप्चा पर क्लिक कीजिए। कैप्चा जैसे 6+14 या मीन्स 20 होता है, तो उस पर क्लिक कीजिए, लॉगिन कीजिए। इस तरह से आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह एक स्टूडेंट का करके बता देता हूँ आपको, ताकि जिस पिक्चर क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। उसके तारीख से उसको बेटरमेंट क्या करना है, आपको बेटरमेंट किसे कहते हैं, फ्रीज कैसे कहते हैं, इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करके दे देता हूँ आपको। ओके, किसी को मेरे पास करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए इस तरह से ये हुआ है, आपको चीज़ क्लियर कर दूं मैं। हाँ, यूट्यूब में बहुत बार वीडियो डिलीट हो जाते हैं, जिस वजह से कोड वगैरह नज़र आने की वजह से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, इस वजह से थोड़ा सा आपको ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप पीछे समझ में आ गया। इसका जो स्टूडेंट लॉटरी राउंड है, तो इसको बच्चे को जो स्टूडेंट मिला है, ये मैंने फॉर्म फिल किया था, इसको मानव मिला है। अब इंशाल्लाह इसका बेटरमेंट का सोच रहे हैं हम। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है इसको। इंजीनियरिंग के बाद में जो कोड है TRWS, इसका मतलब ये होता है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो जाएगा। ट्यूशन फीस विवर स्कीम का हुआ है, इसका प्रेफरेंस तीसरा था। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आया तो इसका मतलब आपका एडमिशन लेना कंपलसरी है। आई मीन आपका एडमिशन फ्रीज हो चुका है, आपको सेकंड राउंड खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप समझ लीजिए बात, जिसका फर्स्ट राउंड है वो ऑटो फ्रीज कहते हैं। ऑटो फ्रीज का मतलब आप 1000 रुपये फीस पे कीजिए और डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए कॉलेज के अंदर। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझ लीजिए। ओके, इसको दूसरा तीसरा चौथा आया तो बेटरमेंट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुना के बता दूंगा, ताकि आप पिक्चर ख्याल में आ जाए आपके। सबसे पहले अगर आपको सीट फ्रीज करना है तो आपको चेक हियर टू के कंप्लीट पर क्लिक करना होगा। क्रेडिट सेल्फ डाटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। आप चलिए एक चीज़ क्लियर करते हैं हम। आपको मैं ये चीज़ क्लियर बता देता हूँ, थोड़ा सा एरो बनाकर इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपका जो सेल्फ डाटा वेरिफिकेशन है, खुद से क्लिक करते हुए ऐड करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ कैसा क्या करना है। तो आपको ये ओपन हो चुका है, आप देख रहे हो। तो इस तरह से आप क्लिक कीजिए, वेरिफिकेशन होम यस कीजिए, जो करेक्ट कीजिए, यस कीजिए। यूनिवर्सल लगा इसने एसएससी जो मार्क्स है, ये मार्क्स है, ताकि कोई तरह का कोई वो नहीं है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह नहीं है, मार्क्स है, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में वेरीफाई से साइज़ के मार्क्स यस कीजिए। फिर इसके बाद में 77 मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स है। उसके बाद में एक एक चीज़ मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए और अच्छे से स्लो मोड में सुन सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ फास्ट हो गई हो तो 12 के मार्क्स हैं। एक एक बात चीज़ क्लियर समझ लीजिए। TWS कीजिए। उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंटेशंस, आप इस पर जाके चेक कर सकते हैं आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अगर गलत किया हो तो आपको इसे रिपोर्टिंग करना है आपके इंस्टीट्यूट लेवल पर। ओके, इस वेरीफाइड कीजिए इसको, एक एक करके चीज़ क्लियर हो जाती है। वेरीफाइड करने के बाद में आपको प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस चीज़ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नया पेज खुल जाएगा, वो भी ओपन करके बता देता हूँ मैं आपको। आपको इस तरह से लिखा होगा, आर यू श्योर डेट यू हैव वेरीफाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन बिलो आर करेक्ट एंड यू वांट टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो इसका मतलब ये लिखा है कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, जो हमने अब दिया था अपलोड करने के लिए, वो सही है, और जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया है वो टोटली सही है। हम इस बात को एग्री करते हैं। ओके, इसको ओके करते हैं हम। देखिए ओके करने के बाद में मानव स्कूल ऑफ पॉलिटेक्निक लिखा हुआ आया है। इस तरह से आपका ऑप्शन है, दो ऑप्शन दिए इसमें, फ्रीज और बेटरमेंट। आपको बेटर फ्रीज की मीनिंग आपको बता दिया जाएगा इंशाल्लाह, आप टेंशन मत लीजिए।
सबसे पहले इसका अलॉटमेंट लेटर पर ले आऊँगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। फ्रीज़ किसे कहते हैं, अलॉटमेंट किसे कहते हैं। अगर मैं इसका फ्रीज़ करता हूँ तो इसका मतलब होता है एडमिशन ले लेना, एंड आपको कॉलेज आप सेटिस्फाइड है, आप हर चीज़ से सेटिस्फाइड है, तो आपको इसका मतलब होता है एडमिशन ले लेना। बेटरमेंट का मतलब होता है अगर आपको नेक्स्ट राउंड मतलब पार्टिसिपेट लेना है, नेक्स्ट राउंड के अंदर जाना है, तो उसका मतलब होता है बेटरमेंट। और एक ऑप्शन आएगा ऑटो फ्रीज़। ऑटो फ्रीज़ का जो स्टूडेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस मिला उनका ऑटो फ्रीज़ का ऑप्शन आएगा, उसको एडमिशन लेना कंपलसरी होता है। इसमें ऑटो फ्रीज़ का इसका ऑप्शन नहीं आया, इसका तीसरा प्रेफरेंस मिला है, आपका प्रेफरेंस नंबर 3 पर है। आपको भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए अलॉटेड जो प्रेफरेंस है नंबर 3 है, अगर इस पर 1 लिखा आता तो वहाँ पर ऑटो फ्रीज होता तो एडमिशन कंपलसरी होता, लेकिन बट इसका तीसरा प्रेफरेंस है, दूसरा तीसरा चौथा, तो आपको यानी पहले के बाद जिस प्रेफरेंस आते हैं तो आपको बेटरमेंट भी कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड है। तो इंशाल्लाह इसमें मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुना देता हूँ। अगर किसी को बेटरमेंट करना है तो मतलब नेक्स्ट राउंड खेलना है, अगर फ्रीज करना है तो एडमिशन लेना है। ओके, अभी तो कुछ करना नहीं है फ़िलहाल, आपको बता देता हूँ। मुझे जब आप बेटरमेंट फ्रीज करते हो तो उस पर OTP वगैरह आएगा, उसमें आपके मोबाइल पर आप प्रोसीड करना, बाद में पेमेंट पे कर सकते हैं। अगर तो मेरे पास करना है तो अब मेरी फ़ीस जो है आपको बता चुका हूँ मैं। अब सबसे पहले जाते हैं इसका अलॉटमेंट लेटर पर, रजिस्ट्रेशन पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको, पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन आप स्टूडेंट है, आफ्टर 10 क्लास की स्टूडेंट है, थोड़ा सा समझाने में इस करके आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप मेरा वीडियो आपके टीचर को जाके चेक करवा सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि तो कुछ वर्डिंग ऐसी होती है आपकी मुश्किल है समझना, क्योंकि ये तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन जो चीज़ वर्डिंग है तो वो आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है, और यही चीज़ अल्फाज बताना होता है जो हर चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा, एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ के मैं सुना देता हूँ, ताकि आपकी पिक्चर पूरी ख्याल में आ जाए आपके। अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो अभी चीज़ लिखी आ रही हुई आपको, मैं इंशाल्लाह पढ़ के बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ताकि आपको पिक्चर ख्याल में आ जाए। ओके, चेक द अलॉटमेंट मेड इन द कैप राउंड फर्स्ट, मतलब थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन एंड वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ द credential used in the seat allotment made him or her in cap round first as per the rule regulation। मतलब ये हो रहा है क्या, आपने जब फॉर्म फिल किया था तो आप कैप राउंड का चेक कीजिए और करेक्टनेस चेक कीजिए, क्रेडेंशियल वगैरह, और ये किसका काम है, स्टूडेंट को कई काम है एज पर रूल रेगुलेशन के मुताबिक। ओके, ये चीज़ ये सेंटेंस ऐसा है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है सेंटेंस जो आपको नंबर 2, जो candidate shall ensure through the login that his her claim related with the qualified marks category, gender, reservation, special reservation made by him or herself in the application form are correct, and the relevant document uploaded to the substantiate his her claim are authentic are and correct। इसका मतलब क्या होता है, जो स्टूडेंट है कैंडिडेट है तो उसने तो लॉगिन चेक करना चाहिए, लॉगिन ओपन करना चाहिए। लॉगिन ओपन करने के बाद में आपको जो आपने क्लेम किया है, दावा किया है रेट क्वालिफाई मार्क्स का, जो आपने सही लिखा था क्वालिफाई मार्क्स का, तो उस करेक्ट करिए। जैसे मैंने आपको क्लिक करके बताया वो उस बात को बता रहा है। कैटेगरी चेक करें आपकी जो ओपन है, SC है, NT है, VG है, कोई भी कैटेगरी है, जेंडर मेल है कि फीमेल हो, चेक करें। रिजर्वेशन आपका चेक करें, कौन से रिजर्वेशन में है वो चेक करें आप। उसके बाद में स्पेशल रिजर्वेशन जो आपको बताया था कौन कौन सा स्पेशल रिजर्वेशन, माइनॉरिटी है, कुछ स्टूडेंट इस तरह से होता है, मेड बाय हिम यानी उसको है इसकी इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर करेक्ट है, एंड द रिलीवेंट्स डॉक्यूमेंट्स यानी जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसके ताल्लुक से वो भी चेक कर सकते हैं। वो तो 90% सही होता है, अगर 1% किसी गलती कर लिया हो सकता है, तो आप इस सूरत में कॉलेज में आके बात कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 पर क्या बात की गई है आप देख लीजिए। After ensuring the correctness of the allotment, candidate shall pay the acceptance fee through online mode for the purpose of the accepting the allotted seat। तो इसका मतलब होता है एडमिशन लेने से पहले आपको सीट मतलब फ़ीस पे करनी होती है, जो 1000 रुपीज़ फीस पे है, ये गवर्नमेंट को जाती है, जो प्रोसेस खर्चा आप ही से लेते हैं, कहने का मतलब। आफ्टर इंश्योरिंग, आपने इंश्योरिंग कर लिया करेक्टनेस ऑफ द मार्क्स है, जो अलॉटमेंट आया वो करेक्टनेस है, कोई बात आपको मिस्टेक नहीं है, तो आप अलॉटेड पैसे पे कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, शेयर द सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू द ऑनलाइन मोड। ओके, ये बात लिखी हुई है इसके अंदर। चौथा पॉइंट में क्या है बता देता हूँ अभी आपको मैं।
ये वो बात लोग, चौथा पॉइंट वो बात लोगों के लिए जिन्होंने गलत फॉर्म फिल कर लिया लेकिन फिर भी अलॉटमेंट हो चुका उनका, लेकिन कुछ बहुत माइनर डिस्क्रिपेंसी आ चुकी है, एरर आया है उनके फॉर्म के अंदर मार्च में, तो उस ताल्लुक से बात की गई है। तो उस सूरत में वो क्या करे, पढ़ के सुना देता हूँ, समझा भी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों ने मिस्टेक में फॉर्म फिल किया तो वो लोगों के ताल्लुक से। ओके, allotment is made to the candidate based on the claim made by the him her application form. If candidate found that claim made by him or not correct during the self verification of the allotment, and if she want to the correct error discrepancy error as per the clause under bracket E of the sub clause rule 4 of the rule, a candidate shall report the grievance either by the scrutiny or physical स्क्रूटनी विदाउट फेल। जिसका मतलब ये लिखा हुआ है, अगर आपने मार्क्स गलत लिखा है, कोई तरह का मिस्टेक कर दिया हो, खास करके मार्क्स में आता प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन में टेंशन मत लीजिए, वो तो सही हो जाते हैं। मार्क्स आपने गलत लिख लिया हो तो जिस वजह से हो सकता है क्या उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन में आपका पास कर दिया फॉर्म, लेकिन अलॉटमेंट में आपको अलग से लग रहा है आपने गलत लिखा है, तो इस सूरत हाल में आप क्या कीजिए कि आप फीस पे मत कीजिए और डायरेक्ट स्क्रूटनी या फिजिकल कॉलेज जाइए, पॉलिटेक्निक कॉलेज जाइए, बताइए कि ऐसा प्रॉब्लम है हमारे सामने, क्या करना चाहिए, तो वो आपको से गाइडलाइन उसके बाद करेंगे। ये मैनर बहुत 1% स्टूडेंट लोगों के लिए है, ऐसा कुछ टेंशन मत लीजिए। ओके, अब चौथा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में जो आता है पाँचवा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए है, आप समझ लीजिए, अच्छे से समझिए। ओके, in later stage if the found that the seat allotted to the candidate on the false claim made in the application by the candidate, then such allotment admission taken in the allotted seat shall be cancelled automatically। इसमें लिखा है अगर आपने गलत फॉर्म फिल किया था, कोई तरह का मिस्टेक कर दिया था, अगर कैंडिडेट के थ्रू हुई तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत रेयर है, ऐसा टेंशन मत लीजिए, फिर भी आपको पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुनाना था, इसका वो भी चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एडमिशन के ताल्लुक से है, यही बात समझाने की कोशिश की गई जाएंगी अब इंशाल्लाह। ये अच्छे समझिए और स्लो मोड पर आप सुन सकते हैं। पहले आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पिक्चर ख्याल में आ जाए। सबसे पहले आप समझिए, if you have been allotted seat other than first preference given by the candidate and if you are satisfied with such allotment and do not wish to participate in further cap round, then you can freeze the offered seats through your login. Once you freeze the allotted seat shall follow the restriction given in the clause 9 सब clause 1 और बाद में सब क्लॉज फर्स्ट और दिया इसने। देयर आफ्टर यू शैल रिपोर्ट द अलॉटेड स्टूडेंट एंड सीक द एडमिशन ऑन द अलॉटेड सीट इफ यू हैव फेल्ड टू फॉलो द रिस्ट्रिक्शन गिवन इन क्लॉज 9 सब क्लॉज 1 and then you claim on the allotted seat shall stand fortified to automatically and shall be become available for the fresh allotment. Such allotment so made shall be final allotment and you are not eligible into participant सबके राउंड क्या राउंड फर्स्ट। अब आप समझिए जुमलों का मतलब। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इफ़ यू अलॉटेड, अगर आपको सीट मिल चुकी है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको बताया था अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस से अदर देन मिला है तो आप इस सूरत में आप क्या कीजिए, अगर आप गिवन बाय द कैंडिडेट के जो कैंडिडेट ने दिया, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, अगर आप सीट से सेटिस्फाइड है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज पसंद आता है, सारी चीज़ फीस वगैरह पसंद आती है और आपको ये कॉलेज चाहिए था और वही इंशाल्लाह मिल गया, वही ब्रांच चाहिए था, वही ब्रांच मिल गई है, आपको कोई बात का टेंशन नहीं आ रहा है, तो विदाउट टेंशन आप फ्रीज कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ये जुमले का मतलब ये हो रहा है, विद सच अलॉटमेंट आई डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन दी कैपराउंड सेकंड आई मीन थर्ड, डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन दी फर्दर कैप राउंड, मतलब जो इसके बाद जो राउंड होने वाला है सेकंड थर्ड जो भी राउंड होते हैं, तो उसके बाद में आपको राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहते, कोई तरह की आपकी इच्छा नहीं है, तो आपको फिर सीट फ्रीज कीजिए और पैसे एक्सेप्टेंस कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ये बस जुमलों का मतलब ये हो रहा है। यू शैल दी फॉलो द रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने कहा कि आप रिस्ट्रिक्शन फॉलो, रिस्ट्रिक्शन में ये बात लिखी हुई है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाओ और सारे डॉक्यूमेंट ले आने के बाद में आप एडमिशन फीस के साथ में एडमिशन ले लीजिए। ये बात क्लॉज में लिखी हुई रहती है। और अगर आप
इसके बाद में क्या होता है, इस सूरत में जो भी आपका एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है तो उसकी उस सूरत में आपको उस टाइम में जाइए और उस टाइम में एडमिशन ले लीजिए। अगर आप एडमिशन के टाइम में नहीं जाते तो क्या होता है, मीन्स यू फ्रीज द अलॉटेड सीट, यू शैल फॉलो द रिस्ट्रिक्शन जो मैंने आपको बताया था टू ना, देयर आफ्टर यू शैल रिपोर्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड सीक द एडमिशन टू द अलॉटेड सीट। एडमिशन ले लीजिए मतलब लिखा हुआ है। यू फेल, अगर आप फेल होते हैं, अगर एडमिशन ने जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीट एक्सपीरियंस कर लिया है लेकिन 1000 रुपये फीस पे कर दिया है लेकिन आप एडमिशन के लिए गए नहीं, तो सूरत में आपका क्या हाल होना, क्या आपकी कंडीशन होने वाली है। इस सूरत में आपकी जो सीट है वो 45 अगले राउंड के लिए मतलब कि फ्रेश हो जाएंगी, आपकी सीट कैंसिल हो जाएंगी। और अगर आप अगर एडमिशन के लिए नहीं गए और घर पर बैठे रहे तो इस सूरत हाल में आपका सीट मतलब कि वो चले जाएंगी और आप सेकंड राउंड के लिए इसमें जो सब्सिक्वेंट राउंड है नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बात इसमें लिखी हुई है। कोई कौन से लोगों के लिए है जिन्होंने सीट एक्सपेरिमेंट कर लिया था लेकिन फीस पे कर लिया था, फीस पे, हाँ ऐसा मैं समझ लिया आप एक्सपेरिमेंट करा, फीस ही पे ही नहीं करा, आपने 1000 रुपये फीस पे कर दिया था लेकिन आप कुछ कारण की वजह, कुछ रीज़न की वजह से एडमिशन के लिए नहीं गए तो उस सूरत हाल में आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो स्टूडेंट के लिए जिन्होंने फ्रीज कर दिया है, आई मीन आप फ्रीज उस सूरत में कीजिए जिनको एडमिशन लेना है। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, अगर अदर देन फर्स्ट आपका प्रेफरेंस नहीं है तो आप बेटरमेंट के ऑप्शन में ही जाइए। उस सूरत हाल में आपको टेंशन नहीं, आप सेकंड राउंड खेल सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। फ्रीज मतलब एडमिशन लेना होता है। जिस स्टूडेंट का ऑटो फ्रीज है, ऑटो फ्रीज का इसमें रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई नहीं है तो भी इंशाल्लाह मैं क्लियर कर देता था। ऑटो फ्रीज का मतलब ये होता है कि एडमिशन ले लेना है, ओके। ऑटो फीस का ऑप्शन नहीं, ऑटो फीस वाले एडमिशन ले लेना 1000 रुपये फीस भर के, ओके। अब आता है नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन जो पढ़ने जा रहा हो, इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होंगी आपके। अगर नहीं भी आती है तो आप मेरे ये जो जुमलों का सेंटेंस का मतलब आप आपके टीचर के पास जाइए, आप समझ लीजिए, ओके। अब इसके बाद आता है 7 पॉइंट्स। आप फ्रीज आपको एडमिशन नहीं लेना है तो वो स्टूडेंट क्या करें जिनका अलॉटमेंट हो चुका है ये कौन से स्टूडेंट के लिए बेटरमेंट का ऑप्शन आता है, जिनका सेकंड प्रेफरेंस आया है, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, जितने भी आया दो के बाद अगर 100 वाला प्रेफरेंस आया तो वो स्टूडेंट ये ऑप्शन में जा सकते हैं, बेटरमेंट के ऑप्शन में जा सकते हैं। तो आप पढ़ के सुना देता हूँ मैं, आपको समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। You have allotted seat other than first preference and acceptance the seats and want to betterment in the next round as per the instruction given in the clause 9 under bracket clause 1 then such candidate shall eligible for the participate in the subsequent round for the betterment। अब सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए। यू हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर जो स्टूडेंट को अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस से मिली है जैसे दूसरी तीसरी चौथी से, ये जुमले का मतलब ये हो रहा है, ओके। तो वो स्टूडेंट प्रेफरेंस एंड एक्सेप्ट दी सीट, वो सीट को एक्सेप्ट करे और एंड बेटरमेंट इन दी नेक्स्ट राउंड, बेटरमेंट पर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए आप राउंड एज पर दी इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दी गई है। देन सच कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर दी पार्टिसिपेट इन दी सब्सिक्वेंट राउंड, ये स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं सब्सिक्वेंट राउंड के लिए इन दी फॉर बेटरमेंट राउंड के लिए, ओके। इसका मतलब ये होता है कि आप सेकंड थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल है, आपको कॉलेज जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ओके। अब बस आपको क्या करना है, नंबर 1 आपको 1000 रुपये फीस पे करना है, पे करने के बाद बटन ऑप्शन क्लिक करना है और खामोश बैठ जाना है। सेकंड राउंड के ऑप्शन फॉर्म आए तक के ऑप्शन फॉर्म जैसे आते हैं तो आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद में क्या होता है तो इंशाल्लाह उसका भी इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगा, ओके। ये स्टूडेंट के लिए है, इनको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्यूमेंटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 1000 रुपये पे कीजिए और खामोशी बैठ जाइए ऑप्शन फॉर्म आने के तक के, ओके। अब आता है नेक्स्ट बात, ये चीज़ हो गई बेटरमेंट वालों के लिए, ओके। लेकिन बेटरमेंट वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका अदन फर्स्ट प्रेफरेंस से अलग आया है, दूसरा तीसरा चौथा 12 16 18 19 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 जो भी है, तो ओके। अब आता है अब रिपोर्टिंग। अब ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन लेने चाहते हैं उनके लिए टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, सर चीज़ इंशाल्लाह इसमें कवर कर दिया जा रहा है, ओके। रिपोर्टिंग द डेट ऑफ द एडमिशन इन दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट, हाँ 1 अगस्त 2024 यानी 1 अगस्त 2024 टू 6 अगस्त 2024 तक एडमिशन ले सकते हैं। 1 अगस्त के से लेकर 6 अगस्त तक के एडमिशन आप ले सकते हैं, जब तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर जिन लोगों ने मतलब सीट को फ्रीज कर दिया है, ऑटो फ्रीज कर दिया है, तो वो स्टूडेंट क्या करें जिनको एडमिशन लेना है तो वो 1 अगस्त से लेकर 6 तारीख तक के वो एडमिशन लेने के लिए जाए, यानी 6 से पहले जाने की कोशिश करे, ओके। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे और एडमिशन ले ले, ओके। ये तारीख दी गई है, जिन्होंने बेटरमेंट करा है उन्हें कोई जाने की ज़रूरत है ही नहीं,
या आप मुझको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई तरह का ही नहीं। मैंने एक एक बात क्लियर करके अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर मेरी आवाज़ बहुत फास्ट हो चुकी हो तो आप स्लो मोड में सुनिए, सारी चीज़ मैं इंशाल्लाह कवर कर दिया हूँ। अगर किसी को पूछना हो तो ये नंबर पर है, या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं सारी चीज़ कवर कर दिया हूँ। किसी को मेरे पास अगर बैटरमैन या फ्रीज या ऑटो फ्रीज करना है तो मेरे को फीस पे कीजिए। इंशाल्लाह मैं क्या करें, शेयर करें ताकि न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। और कुछ चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक अच्छे सुनिए, 2 से 3 बार सुनिए, स्टूडेंट लोग सुनिए, आपके पेरेंट्स को सुनाइए ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर आवाज़ फास्ट हो गई हो तो स्लो मोड में सुनिए, 2 से 3 बार सुनिए, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपकी जब भी समझ में आ जाए नहीं आता तो आपके टीचर के पास जाइए, जो आपने जिसके 10 या 12 पढ़ा है उसके बाद जाइए और उसको पढ़ के सुनाइए, मेरा वीडियो दिखाइए, तो इंशाल्लाह उसकी समझ में आ जाएगा। ओके, और इसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आपके कॉलेज में जो एडमिशन हो वहाँ पर जाके आप समझिए और उसमें से पूछिए। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।